गुरु जय हिंद। देखिए गुरु, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत खतरनाक क्वेश्चन है गुरु। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन में एक काउंट होता है, समझ में आया ना। ये इतना खतरनाक है कि हम बता नहीं सकते हैं। सुनिए, देखिए ये क्वेश्चन ना किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, लगा सकते हैं। और गुरु इस समय पेट का एग्जाम होने वाला है तो इसे पढ़ लीजिएगा, हो सके क्या पता किया जाए। तो चलिए आइए इस क्वेश्चनों को हम पढ़ देते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। गुरु सुनिए कह क्या रहा है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब ज्यादा घुमाया नहीं, लेकिन एक जगह घुमा दिया। जानते हो कहां पे? देखो, जब आप पढ़ोगे लगाओगे ना तो यहीं से घूमोगे। ये वाला जो है आपका लाइन, ये बहुत खतरनाक लाइन दिया है। अभी इसको हम समझाएंगे, ठीक है ना। सुनिए, ये पूछ रहा है आपसे कि कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, मतलब वोटर लिस्ट में जो नाम धारक थे, जितने वोटर लिस्ट में जनसंख्या था उन्हीं को बताना है। तो हम मान लेंगे कि वोटर लिस्ट जो है उसमें एक्स लोग हैं, यानी कि ये एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम मान लिए कि वोटर लिस्ट में जो जनसंख्या थी वो एक्स थे, ठीक है ना। पूरा वोटर लिस्ट में कुल मतदाता जो थे वो कितने थे, मत डालने वाले, वोट डालने वाले, वो एक्स थे गुरु। अब देखो सुनो, कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव होता है, उसमें 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। सुनो गुरु, इसके जो पहले हम बताए थे तो उसमें कह रहा था ना कि इतने परसेंट मत नहीं डालते हैं, तो हम उसको निकालते थे समय से। इसमें से डायरेक्ट कह रहा कि 75% भैया मत डाल दिए, तो भैया डलवा दो 75%। तो 75% मत भैया डाले, है ना। इसका फ्रैक्शन करके गुना करो, चाहे डायरेक्ट गुना करो, काहे के लिए एक बार फ्रैक्शन करोगे, एक बार फिर लाकर उसी चीज को गुणा करो। यार यहीं पे कटवा देंगे हम, जो कटेगा ससुरा, है कि नहीं। अब सुनो, देखो जरा, कह रहा है कि जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब गुरु सुनो, 100% पूरा, और 100% में से 2% मतवा निकल जाएगा तो बचेगा 98%। तो 98% गुरु मतलब मत पड़ा, है ना। सॉरी ये मतलब 98% मत इस मत का वैलिड है ना। तो वैलिड है तो बट्टे में 100, 98% को भगाएंगे तो बट्टे में 100, मतलब ये आपका वैलिड वोट पूरा पड़ गया। अब इसी वैलिड वोटवा का मतलब जो वैलिड वोट नहीं कर रहा है कि वैध मतों का अवैध घोषित कर दिए गए, और एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के। तो जो वैध मत है ना, यही आपका वैध मत है, ठीक है ना। वैध मतलब वैलिड, तो ये वैलिड वोट हुआ, इसी का वो 75% पाता है। तो सुनो गुरु, देखो इसमें लाइन में क्या है। जब हम लोग उस क्वेश्चन में कर रहे थे तो उसमें दे रहा था कि जीतने वाला प्रत्याशी, है ना, चाहे हारने वाला प्रत्याशी। इसमें ना जीतने वाला दिया है और ना हारने वाला, कुछ मतलब ससुरा इसमें लुल है क्वेश्चन में, एकदम बतेबे ना किया कि कौन जीता है कौन हारा है। बस यही कहा है कि जो एक प्रत्याशी उसमें से है वो 9261 मत प्राप्त करता है, जो 75% था वो भी वैलिड का। तो भैया डायरेक्ट एकदम रखो 75% इसका, है ना। ये वैलिड जो वोट है इसका 75% डायरेक्ट निकालो। 50% को भगाएंगे तो भैया 100 से भाग देंगे, और जो ये आएगा ना ये 9261 मत आएगा, ठीक है ना। यही आपका इक्वेशन था ससुरा, इसी को सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है ना, जिसको जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो। देखो बहुत ही गुरुओं को मतलब काटने में प्रॉब्लम होता है। देखो गुरु आराम से काटना, देखो कैसे 25 का टेबल याद होगा तो 25 3 75, 25 1400, नहीं तो 5 से कटवाओ धीरे धीरे, है कि नहीं। कम से कम 25 तक टेबल याद रखो, 25 का याद रखो, है ना, 20 तक फिर 25 का। तो 25 3 75, 25 चौको 100। अब जरा सुना गुरु, इस साइड जो है ना 9261 है, इसको सब संख्याओं को जोड़ोगे ना तो 9 से कटेगा। जोड़ कर देख लेना 9 से कटेगा कि नहीं। अच्छा ऐसे 6 1 7 7 2 9 और ये 9, यानी कि ये संख्या कट जाएगा। आप ट्रिक पढ़े होगे तो जानते होगे। तो ये 3 तिली के 9 और 9 से इसको कटवा दो, तो 9 से कटवाओगे तो 9 1 9, ये नहीं कटेगा तो 0 लेकर 26, ठीक है ना। तो 26, तो 9 दूना के 18, 18 2 बचा इधर, अच्छा उधर, तो 6 2 8 और 1 आएगा तो 81 हो जाएगा। तो 9 81, यानी कि 1029 बार में गुरु कट गया, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम कटवा देंगे 7 से गुरु, ये 7 से पक्का है कि कट जाएगा, ठीक है ना। इसको 7 से कटवाओगे तो एक बार में फिर यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है ना। तो 28, तो 7 चौक 28, 14 बार में कट गया। इसको 7 से कटवाओगे तो 7 1 7, अब बचा कितना 3, तो 32 7 चौक 28, अब बचेगा 4 और तो 7 7 49, यानी कि इतना बार में। ये 14 से गुरु ना 7 से फिर कट जाएगा। देखो 7 1 7,
7 दूना के 14, 7 दूना के 14, आइए देखना 7 दूना के 14, 7 कन्ने 7, 21 बार में, ठीक है। अब इधर जो बचा इधर 21 बचा है। अब इसी को हम लेकर चले जाएंगे उधर, देखना ये 4 चौक को 16 और 16 का 100 में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 1600 गुरु, ठीक है ना। तो इसको लिख लो, x बराबर इधर 2 बचा है ना, तो 2 से एक बार ना हो तो इसको कटवा दो, 2 दूना के 4, तो 4 दूना के 8 हुआ, और 8 और ये 800 इधर मतलब बचा 800, 800 नीचे तो उधर जाएगा तो गुना, तो 21 में 800 का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब देखो x बराबर जो आएगा गुरु 8 कन्ने 8, 8 दूना के 16 और 00, तो आपका आ जाएगा कितना, ये इतना 16,800। 16,800 किस में है गुरु, इसी में। ये तो ऑप्शन हुआ ना गुरु, ये जानते हो किसके लिए होता है, जो वो होते हैं सब मतलब बहुरा होते हैं, जो नहीं एकदम मतलब लुल होते हैं, उसके लिए होता है। उसका जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो वो ये सोचेगा ना कि लग रहा है ना कि इसका मतलब है ये नहीं है, और गुरु ये जब आता है ना तो एकदम सावधान रहो, चक्कन्ना हो जाओ कि मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ फंसाया है, ठीक है ना। इसमें फंसाया था और गुरुओं को बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, आंसर बनाएगा तो इसी पे ठोक कर निकल जाएगा, कहेगा कि एकदम सही है। समझ में आया गुरु। तो चलिए आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है गुरु, एकदम देख कर जाइएगा। देखिए देखो गुरु क्वेश्चन एकदम लल्लन टॉप है, ये भी बहुत जोरदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, 1 नंबर का खतरनाक। देखो मैं पढ़ देता हूं, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तथा 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जिनमें जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का कितना 55% मत प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से चुनाव को जीत जाता है। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वोटर लिस्ट में कितने मतलब संख्या है, ठीक है ना, वही ज्ञात करना है वोट देने वालों की। तो सुनो भैया, हम मान लेंगे कि वोटर लिस्ट में x संख्या है, ठीक है ना, वोटरों की पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है, x है, ठीक है। उसके बाद इसी x का जरा देखना 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो भैया 90% तो डाले ना, तो या तो डायरेक्ट इसका 90% ले लो, और नहीं तो 10% का फ्रैक्शन जानते हो बहुत आराम से, 1/, में कितना होता है 10 ही होता है, यानी कि 10 में 1 अवैध हो गया, 1 खराब हो गया, तो 9/10 सही हुआ, यानी कि इसका लिख देंगे 9/10 डायरेक्ट। नहीं तो गुरु अगर 90/100 लिखते तो 1 0 से 1 0 तक कटा है, देख लो वही चीज है, नहीं है कि नहीं, वही फ्रैक्शन से यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जरा सुनना, गुरु कह रहा है क्या कि नहीं डाले तथा 2500 मत खराब हो जाते हैं। सुनो गुरु देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि इतना ये मत आए, ठीक है ना, नहीं डालने के बाद ये वैलिड मत आया, ठीक है ना, मतलब वैलिड मत मतलब नहीं, ये वोट पड़े हैं, इतने वैलिड वोट नहीं, इतने वोट क्या है पड़े हैं, ठीक है ना। ये आपका 2500 मत इसमें से खराब हो गया, इसी में से जो वोटवा ये पड़ा है ना, इसी में से 2500 वोट क्या हुए खराब हो गए, तो गुरु 2500 निकाल कर फेंक दो इसमें से, है कि नहीं, 2500 क्या करो निकाल कर फेंक दो, तो 2500 निकाल दिए इसमें से, ठीक है ना। तो अब तो वैलिड मत हो गया ना, ये वैलिड मत हुआ गुरु, ये क्या हुआ आपका वैलिड मत हुआ। अब कह रहा है ना कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है ना 55% मत प्राप्त करता है और कितना 2000 वोटों से जीत जाता है, तो गुरु ये बताओ 55% ई प्राप्त करता है तो हारने वाला पक्का है कि 45% प्राप्त कर रहा होगा, 45% हारने वाला और 55% कौन, ये जीतने वाला, यानी कि इनके बीच की गैपिंग कितना है 10% की है गुरु, कितना है 10% की, यानी कि जो चुनाव जीत रहा है प्रत्याशी वो 10% वोटों से क्या होता है जीत जाता है, और ये कह रहा है कि 2000 वोटों से जीत जाता है, तो इसका भैया 10% निकालो, तो 10% फिर आएगा कितना आएगा गुरु बताना जरा, 1/10 आएगा, है ना, 1/10। उसके बाद इसका जो चुनाव का परिणाम मिला वो कितने वोटों से जीत हुआ, 2000 वोटों से जीत हुआ, ठीक है गुरु, ये 2000 के बराबर है, ठीक है ना। थोड़ा सा हमारा तबीयत खराब है इसलिए हम जानते ही देख ही पा रहे होगे, हमको जहां तक उम्मीद है कि उतना जोश और जुनून के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो बस आप समझ में हमको जहां तक उम्मीद है कि आ रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको हल कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम हल कर देते हैं गुरु। सुनो देखो, अगर इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो इसमें एक जीरो क्या होगा बढ़ जाएगा, यह गुना भाग में है, ये नीचे उधर जाएगा गुना में हो जाएगा। अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, ये होगा 9x बटे में कितना 10, ये आ जाएगा 2500, ठीक है ना गुरु। इसका उधर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2000, इसके आगे आप करोगे तो 9x बटे में 10 अब बराबर इसको उधर लेकर चले जाओ तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुरु जुड़ जाएगा, तो 2000 में सॉरी ये
3 जीरो 4 जीरो हो जाएगा ना। अब इसमें इसको जोड़ोगे तो डबल जीरो यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसके आगे बाद 2 लग जाएगा। इसको आप 9 से क्या कर दीजिएगा, काटा दीजिएगा, 10 को फिर ले जाकर गुना कर दीजिएगा, नहीं तो 10 हटाकर डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जीरो बढ़ा लीजिए। तो इसको हम 9 से कटवाते हैं, तो देखो 5 2 7 7 2 9, तो पक्का है कि 9 से कट जाएगा। तो इसको 9 से कटाओ, 9 दूना के 18, तो बचा कितना, 2 बचा, 4 बच गया, तो 4 45, 9 पचे 45, ये डबल जीरो, एक जीरो या और इधर या चला जाएगा तो ट्रिपल जीरो हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 25 और ट्रिपल जीरो इतना, यानी कि 25,000। अरे गुरु कहाँ है 25,000, यही बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट में इंड स्क्रीन पे यहाँ पे गुरु आपको दिख रहा है, 1 नंबर पे पहले वाला पे जो दिख रहा है ना ऊपर से, ये बहुत खतरनाक वीडियो है, इसको आप देख लो, ये सब समझ में आ जाएगा। और उसके नीचे वाला भी वीडियो आपको देख लेना गुरु। जय हिंद, प्लीज देख लीजिएगा। जय हिंद गुरु।